नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपको अपनी बात कर रहे थे। आज जो मुख्य मुद्दा है वो दरअसल चूँकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और अलग अलग रूप में वो सामने आ रही है। अब सबसे अंतिम रूप ये देखने को मिला कि छात्र भी अगर शिक्षा ग्रहण करने जाता विद्यालय में और वो अगर इस कम्युनिटी का है जिसको हम लोग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहते हैं, जो हाशिए पर है, तो उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है कि टीचर मार मार के मार दे रहा। ऐसी परिस्थिति में इस बात को महसूस किया कि राजनीति तो अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, डेमोक्रेसी में वो एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी होना चाहिए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोड़कर उनको अवेयर कर सकें। ये जो आप बैनर पर देख रहे हैं ये पूरा लेखनी है जो इन व्यू ऑफ ये यहाँ तक आप जब आएंगे तो ये जो आपके सामने है ये फैमिली है टोटल, एक शायद एल छूटा है इसमें। हाँ, ये है फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस, शॉर्ट में उसका फैमिली नाम रखा गया है, FAMMLI फैमिली। तो फॉरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस के नाम से जो संगठन है उसको सक्रिय किया जाएगा और इस संगठन में SC ST OBC और माइनॉरिटी टोटल यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जो भी हैं उनके नौजवानों को विशेषकर जोड़ा जाएगा और वो मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर वो लगाम कैसे लगा सकते हैं, अवेयर करके, जगा के, संगठित करके, या फिर कुछ बैनर हैं वो आप देख लेंगे, या फिर अगर अवेयर होने के बाद भी वो जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता, वो अगर हमलावर रहती है तो आप ताकत के साथ, कानूनी अधिकार के साथ डिफेंस करेंगे और अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहीं ऐसी घट भी जाती है तो तत्काल उस पर जो है आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप कानून को अप्रोच करेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे और उस विक्टिम परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे ताकि ऐसा ना हो जो अभी घटना घटी है जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपया देकर दबाव में लाकर समझौता किया जा रहा है। ये होने नहीं दिया जाए। अगर कोई मुजरिम जुर्म करता है तो उस जुर्म की जो सजा होनी चाहिए वो उसको मिलनी ही चाहिए। ये इस संगठन का उद्देश्य रहेगा और इसी पर काम होगा। और आज आप लोगों को मुख्य रूप से इसलिए बुलाया गया था कि फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस, इसको पूरी तरह से विधिवत शुरू किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से जहां तक ये आवाज जा रही है, तमाम आपके व्यूअरों से विनती है कि वो फोरम अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड इनजस्टिस जैसे संगठन से जुड़कर देश में बढ़ रहे इस जघन्य अपराध जो मॉब लिंचिंग के नाम पर हो रहा है, इस पर विराम लगाने में आप सहयोगी बने। और इसके लिए जहां कहीं भी इस संगठन के लोग हो आप संपर्क करें और यदि सीधे जुड़ना चाहेंगे तो आप अंबेडकर समाज पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी से संपर्क कर जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमें एक जालौर में हुई घटना ने बाध्य किया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जालौर के एक स्कूल में एक दलित छात्र को पीट कर इसलिए मार डाला क्योंकि उसने एक सवर्ण टीचर के घड़े को छू लिया था, पानी को छू लिया था। वो दलित था, दलित को मार दिया। मार्च 2021 में एक डासना में घटना हुई जिसमें आसिफ नाम के लड़के को मंदिर में पानी पीने से, मंदिर की टोंटी से पानी पीने से उसको पीट कर मार डाला गया था। लोग कहते हैं यहाँ छुआछूत नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है RSS और दूसरी साइड में लोगों को मरवाता है। पानी के लिए सबसे पहले सत्याग्रह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को करना पड़ा। महाड़ सत्याग्रह के नाम से 1927 में किया उन्होंने कि उन्होंने जिस कुएं में जानवर पानी पी सकते थे वहाँ इंसानों को पानी छूने की इजाज़त नहीं थी।
और मैं समझता हूँ कि 1927 से लेकर 2021 तक ये जो सवर्ण हिंदू मानसिकता है उसमें आज तक कोई फ़र्क नहीं आया। उस समय भी पानी छूने से मारते थे, पानी को छूने नहीं देते थे, पीने की बात अलग है। और इस समय पानी की घड़े को छूने से या मंदिर की टोटी से पानी पीने से मार दिया जाता है। एक तरफ दलित मारा जाता है पानी घड़े को छूने से, टीचर मार देती है। जो टीचर का काम है शिक्षा देना, और इस देश की जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने का उसका काम होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन एक वो अपने ही छात्र को, दलित छात्र को घड़े का पानी छूने से ही उसको पीट पीट कर मार डालती है। उधर आसिफ की वो मारा जाता है सिर्फ मंदिर की टोटी से पानी पीने पर। अब उसकी आग थमी नहीं थी जालौर की, उस दलित छात्र को मारने की, कि अलवर में एक घटना होती है कि वहाँ भी एक चिरंजीव लाल नाम के दलित को पीट पीट कर मारा जाता है। और इल्ज़ाम ये होता है कि ट्रैक्टर चोरी करके कुछ लोग भाग रहे थे, वो तो भाग गए, वो बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था तो उसको पीट पीट के वहाँ मार डाला। क्या इस देश के कानून के अनुसार किसी को किसी की जान लेने का अधिकार है? ये घटनाएं तो पहले से हुई हैं। 1948 से पहली घटना हैदराबाद में हुई मॉब लिंचिंग की, उसके बाद में 1964 में कलकत्ता में घटना हुई, और ये वारदात बराबर होती आई, बीच में कुछ थमी। लेकिन जब से मोदी महाशय 2014 में सत्ता में आए तो मॉब लिंचिंग की, लोगों को पीट पीट कर मार डालने की इतनी वारदातें हो गई कि वो गिनी नहीं जा सकती। आज की तारीख तक कम से कम नहीं तो 2500 लोग मॉब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं। क्या इस देश में मानवाधिकार नहीं है? क्या इस देश में कोर्ट कचहरी नहीं है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो एक हीनियस क्राइम है, हीनियस मोस्ट क्राइम है कि किसी को पीट पीट कर मार डालना, और वो पानी पीने को लेके या किसी बात को लेके, छुआछूत को लेकर। यहाँ कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट कानून का रखवाला है, लेकिन कोर्ट भी सब एक आदमी के हाथ में केंद्रित होकर रह गया है, सेंटर के हाथ में सारी पावर उसके हाथ में। वो ही जजों को बनाता है, जजों को बैठाता है। और अगर उन लोगों के खिलाफ, ख़ास तौर से आपको मालूम होगा कि इसके जमानत का मामला था, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और आप सभी जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है। ये तीनों ही लोग क्रिमिनल हैं, मोदी, अमित शाह और योगी, जो तीन जो फ्रंट पर चल रहे हैं, जो संत परिवार से आते हैं, तीनों ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। और अमित शाह को तो यहाँ तक 2011 तक तड़ीपार रखा गया, 2002 से लेकर 2011 तक जिसको तड़ीपार रखा गो, अफसोस कि वो इस देश का गृह मंत्री है। और गृह मंत्री की जमानत का मामला था, जस्टिस लोया का केस आपको मालूम होगा। जस्टिस लोया को इसलिए मर्डर कर दिया गया कि उसने अमित शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया था। रातों रात जज बदला गया, सब कुछ है। आज तक प्रोसिक्यूशन नहीं होता, कोई भी किसी को मार दे, कुछ भी कर दे, क्या नहीं करे, तो आज तक किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं है। और मॉब लिंचिंग में जो विशेष तौर पर जो विक्टिम हैं वो कौन है? मोस्टली दलित और मुस्लिम ही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो हाशिए पर जो खड़े हुए जो लोग हैं, जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर, उन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है? 99.9% मुस्लिम और दलित ही मारे जा रहे हैं, चाहे उना की घटना हो, और भी बहुत सारी घटनाएं आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। सारी घटनाओं में मुस्लिम को, दलित को, SC ST OBC को टारगेट किया जाता है, एक एक को मारा जाता है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर यहाँ का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी का क्या असर होता होगा। क्या इस देश में मानवाधिकार है? क्या मानवाधिकार आयोग ने आज तक किसी भी वारदात का स्वतः संज्ञान लिया? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी भी मॉब लिंचिंग के मामले का आज तक स्वतः संज्ञान लेकर उसको प्रोसिक्यूट किया? नहीं किया। तो हम अभी सुनते हैं कि इसके जो मारा गया है लड़का इंदर मेघवाल के मामले में जैसे कोर्ट में अप्रोच किया, कोर्ट कहता है जी फैसला कर लो, और सुनने में आया कि जी फैसला भी हो गया, 5 लाख रुपया लेके देके। क्या आदमी की कीमत, इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से गिनी जाती है इस देश में? क्या अफसोस की बात तो ये भी है, इस देश में डेमोक्रेसी के अनुसार जो हुकूमत मेजॉरिटी के हाथ में होनी चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि ये देश कम्युनिटी में, जातियों में बटा हुआ है और मजहब के आधार पर भी बटा हुआ है। और
जातियों के आधार पर बटा होने से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ दलित का मतलब है SC ST OBC, दलित और मुसलमान मेजॉरिटी हैं, दे कंस्टिट्यूट मोर देन 90%। 90% पॉपुलेशन सत्ता से बाहर है और 10% जिसे मैं हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी कहता हूँ, हिंदू अति अल्पसंख्यक कहता हूँ, वो सत्ता में हैं। तो इसके लिए ओवरऑल मैं मानता हूँ कसूरवार कि हम लोग सत्ता से बाहर क्यों हैं। 75 साल में हम इसका डेमोक्रेसी का मीनिंग नहीं जान पाए, और जिसके हाथ में सत्ता होती है, पॉलिटिकल पावर जिसके हाथ में होती है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो हत्याएं या बलात्कार किनके होते हैं? दलितों की बहन बेटियों के साथ होते हैं। किसी स्वर्ण की बेटी का बलात्कार आज तक हुआ हो तो आप बताइए, किसी के साथ जबरन हुआ हो तो बताएं। RC का मामला था, वो प्रेम प्रसंग था, क्या था, रात के 12 बजे कोई घूमेगा तो उसको कोई क्या करेगा, उसको तो मीडिया हाइप करता है। और डेली कुछ ही मिनट में हर मतलब एक दलित महिला का, एक दलित लड़की का बलात्कार होता है, SC ST OBC का होता है। और ट्राइबल्स का भी बुरा हाल है। अभी सिवनी के पास में 2 ट्राइबल्स को मार दिया गया।